बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। ये वो दो नारे थे जिन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव को पूरी तरीके से बदल दिया। कहते हैं 360 डिग्री पूरी तरीके से जो राजनीति है और वोटिंग पैटर्न है वो बदल गया और इतिहास रचते हुए महायुति की सरकार स्थापित हो गई है। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लिए हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद थे और अभी भी कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। साथ में बजरंगबली भी आपको दिखाई दे जाएंगे, हाथों में गदा लिए हुए, जय हनुमान जय श्री राम का नारा लेते हुए। बात करते हैं, सर आपका शुभ नाम? मयूर गुजराती। कहाँ से हैं? मुंबई डोंबिवली से। डोंबिवली से। क्या कहेंगे, आपने ये जो इस टी शर्ट पहना है ये बहुत स्ट्रांग मैसेज दे रहा है, इसकी चर्चा बहुत ज्यादा है। ये मैसेज है हिंदू एकीकरण के लिए, जो नारा दिया है योगी जी ने, जो नारा दिया है मोदी जी ने, जो विभाजन की राजनीति कांग्रेस कर रही थी उसको छेद ये नारे ने दिया है। जो विभाजनकारी राजनीति कांग्रेस कर रही थी, हर हिंदू को जाति जाति में बांटो। एक तरफ कांग्रेस मुस्लिम समुदाय को भारत से लेके गाजा तक एक रखती है और बोलती है गाजा पट्टी को पूरा सब एक रखती है, लेकिन हिंदुओं को हर जाति में बांटती है। इस नारे ने, इस योगी जी के इस नारे ने, मोदी जी के इस नारे ने पूरे हिंदू समाज को एक किया है। इसके साथ ही सिर्फ यही नारे के लिए नहीं, हम बीजेपी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट के लिए भी है। आज मुंबई में 250 किलोमीटर की मेट्रो रेलवे बन रही है, बुलेट ट्रेन बन रही है। किसके लिए बन रही है? हिंदू सबके लिए बन रही है, सबके लिए बन रही है, हर समुदाय के लिए बन रही है। क्या कहेंगे सर, जश्न का माहौल तो आप लोगों में है, खुशी तो दिख रही है, क्या कहना चाहेंगे? सो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ। आई थिंक फुल क्रेडिट गोज टू फडणवीस साहब। उनका जो शेर है बहुत फेमस हो रहा है कि मेरे पानी को उतरता देख, मेरे किनारे पे घर मत बना लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापस आऊंगा। और वो लौट करके आएंगे और स्पेशली फॉर मुंबई ये बहुत सटीक बैठता है। वी आर वेरी हैप्पी। मैडम, आप लोग जो है सबसे बड़ी ताकत इस समय बीजेपी की कही जा रही हैं। आप लोगों को लाडली बहना के साथ साथ जितना आशीर्वाद दिया वो अब तक इतिहास में नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगी, आपके लिए कितना बड़ा पल है और क्या एक्सपेक्ट करती हैं अगले 5 साल के लिए? हम लोग देखिए बिहार से हैं, मगर यहाँ पर आए हुए हैं, हस्बैंड बिजनेस करते हैं, हम लोग सब यहाँ पर बसे हुए। मगर हम यही जानते हैं लाइफ में जन्मभूमि और कर्म भूमि के साथ कभी भी ईमानदारी से रहिए। तो हम सब ने साथ दिया कि महाराष्ट्र की जय हो, विजय हो। इस बार पूरे मराठों ने, हिंदू ने मिलकर मुगलों की हार की है, जबरदस्त की है। और हम यही कामना करते हैं कि बार बार महाराष्ट्र पूरे अपने भारत राष्ट्र के हित में पूरे भारत की विजयी हो। मैडम, आपका शुभ नाम? शशिकला सिंह। आपको क्या लगता है, महाराष्ट्र में जो भगवा को लेकर लगातार देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे कि ये वोट जिहाद है और जो आपके विपक्ष है वो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की राजनीति करके लोकसभा में बेवकूफ बनाने का लोगों को कोशिश किया, उसका जवाब आज मिल गया? जी जी मिल गया, बहुत मेजॉरिटी में जवाब मिला उनको। ये जी बोलिए। ये विरोधियों का फैलाया हुआ भ्रम था ओनली, और कुछ नहीं था। हाँ, और कोई ध्रुवीकरण नहीं था ये। जी। लेकिन ईवीएम में तो लोचा बोलते हैं कि जो है ये मैंडेट दिल्ली का मैंडेट है, ईवीएम का मैंडेट। अभी ईवीएम को तो बदनाम होना ही था, क्योंकि हर बार ईवीएम ही बदनाम होता है। क्या बोलते हैं, अरे चलिए कोई बात नहीं। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम महेंद्र गहलोत है। कहाँ से हैं सर आप? हम राजस्थान से। तो राजस्थान से शपथ देखने के लिए आए थे? यस। हाँ, भगवा आपने रखा हुआ बीजेपी के कार्यकर्ता की हैसियत से आए हैं कि एक नागरिक के हाथ से? एक नागरिक एंड एक पार्टी के तौर से भी बीजेपी को हम समर्थन करते हैं। एंड क्या कितना बड़ा ये लम्हा है महाराष्ट्र में, जिस तरीके की राजनीति रही है लोकसभा चुनाव से लेकर बीते 5 सालों में, अब कितना बदलाव देख रहे हैं और किस तरीके से देख रहे हैं? देखो, बदलाव तो है, मोदी है तो मुमकिन है, बदलाव तो आया है और बहुत बदलाव आएगा। अभी तो 2040 के बाद में जो रियल जो इंडिपेंडेंट जो आज़ादी है वो पहले से मिल चुकी है और अभी और मिलेगी। हिंदुस्तान को और भी आज़ाद होना है, गरीबी से, बहुत सारी बेरोजगारी से, वो सारी मुक्ति मोदी है तो मुमकिन है, होगा, वो पॉसिबल है। तो ये आपको क्या लगता है, योगी उत्तर प्रदेश में है तो महाराष्ट्र में देवेंद्र हैं? यस, देवेंद्र देवाबाबू इज बेस्ट सीएम फॉर महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच। और भी बात कर लेते हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, आपका शुभ नाम? श्वेता सिंह। श्वेता जी, यहाँ पर चर्चा मुख्यमंत्री के शपथ की तो थी, लेकिन उनके जो सहयोगी थे एकनाथ शिंदे, उनकी नाराजगी की भी चर्चा बहुत ज्यादा हुई। आखिरी मोमेंट तक ये कंफर्म नहीं था कि वो डीसीएम पद की शपथ लेंगे कि नहीं लेंगे। इसको किस तरीके से देख रही हैं? क्या उनको टैकल करने में अभी परेशानी होने वाली है अगले 5 साल? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होने वाली है। अगर उनको परेशानी रहती तो वो आते ही नहीं। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, तीनों महायुतियों ने इतना सपोर्ट करा है,
कि आपको दिख रहा है। अगर उनको नाराजगी रहती तो इतना अच्छा भव्य प्रोग्राम हमें नहीं लगता कि देखने को मिलता। तो सपोर्ट है तभी है, इन लोगों का भी जो चल रहा है, हमें नहीं लगता कि 5 साल में कुछ भी प्रॉब्लम होने वाला है। तो देवेंद्र फडणवीस के जो है डीसीएम बन के काम करेंगे कि ना? ये लोग त्रिदेव के तरह काम करेंगे, त्रिशक्ति है। तो मतलब अब ट्रिपल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में चलेगी? जी नहीं, ट्रिपल इंजन क्यों कह रहे हैं? त्रिशक्ति त्रिदेव हैं तो, और तीनों में तो एक ही है ना, आत्मा तो एक ही है ना। शरीर अलग हो चुका है, क्या हुआ, लेकिन आत्मा तो एक ही है ना, देश एक ही है हमारा। ये हंसते हंसते दिए थे, ये भी हंसते हंसते दिए। दोनों अपने अपना अपना कर्म जो है, उनका जो फर्ज है वो निभाए हैं। लेकिन विपक्ष ये कहता है मैडम कि ध्रुवीकरण की राजनीति हुई है। जब बीजेपी को, महायुति को अपनी हार दिखने लगी तो हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिया, उस जो है लाइन पे लेकर गए चुनाव प्रचार जिसकी जरूरत नहीं थी। किस तरीके से? वो जो विपक्ष करते हैं वही उनको दिखता है, तो वो खुद ही वैसे हैं, तो उनको इनको बदनाम, इसलिए वो बदनाम कर रहे हैं। असल में अगर वो बदनाम करे, इसका मतलब वो लोग कर चुके हैं, तभी तो ये देख रहे हैं। अपना अगर आप नहीं, कहावत सुने ना, अपने कहावत सुने। देश है, सब जाति धर्मों से बना हुआ है, और यही देश में सबको सही समाया जाता है। और विदेश में तो ये ऐसा होता नहीं है ना। विदेश में क्या होता है, बांग्लादेश का देखो क्या हो रहा है, आप भी देखो, आप उसको राइट करो क्या हो रहा है। बहन जी देखो वहाँ पे बहनों की क्या हालत हो रही है। हाँ, ये कभी देखे? ये हिंदुस्तान में ऐसा देश है कि सबको समाया जाता है, यहाँ पे जाति भेद नहीं किया जाता है। ये देश ऐसा है। तो यानी कि जो योगी जी ने मंत्र दिया था, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, आपका वही कहना है? गाय वाला, चाय वाला और रास्ते वाला, और एक कंप्यूटर बाबा बोले तो अमित जी शाह, गाय वाला बोले तो योगी आदित्यनाथ, चाय वाला बोले तो आपको पता ही है, हाँ, मोदी जी। और ये जो है ना, ये अमृत महल है, ये अमृत महल ऐसे है ना, ये ट्रेन की पटरी जैसी चल रही ना, वैसे ये। तो देवेंद्र जी इसमें क्या है फिर? अरे ये भी तो एक नहीं, ये सब एक धागे में बने हुए है सब। ये माला है, ये माला ये विश्व के जापने के लिए, विश्व गुरु बनने के लिए ये सब कर रहे हैं भगवान, समझे? सर आपका निकेत सिंह पलावा। क्या कहना चाहेंगे, ये जो बदलाव आया है महाराष्ट्र की राजनीति, अगले 5 साल आप कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो बुलडोजर बाबा के तौर पे योगी उत्तर प्रदेश में जाने जाते थे, अब वही अवतार यहाँ पर योगेंद्र अपने देवेंद्र फडणवीस जी का दिखने को मिलेगा। एक्चुअली बुलडोजर बाबा का जो कंसेप्ट है पूरे ऑल ओवर इंडिया में ही होना चाहिए, इम्प्लीमेंट होना चाहिए। रीजन क्या है कि यहाँ पे इतना क्राइम है और इतने विपक्ष जितने भी कांग्रेस थे सब इतने गुंडागर्दी करवाया है, इतना सपोर्ट था, बिकॉज बिना गवर्नमेंट सपोर्ट आगे कोई बढ़ता नहीं है, राइट? तो आप देखोगे जितना करप्शन है ये सब कांग्रेस के राज में हुआ है। तो अभी बीजेपी की जहां भी गवर्नमेंट है, इसका फर्स्ट फंडा है राष्ट्र, राइट? राष्ट्र प्रथम है, उसके बाद पार्टी, उसके बाद हम, करेक्ट? तो उस कंसेप्ट पे चलती है, राइट? और उसमें क्या है कि जहां भी आप देखोगे बीजेपी की पार्टी, वहां डेवलपमेंट हुआ है। आज जो यहाँ प्रचंड बहुमत मिला है बिकॉज ऑफ हिंदू, तो ठीक है, हिंदू यहाँ पे एक मत होकर वोट किया है और ये बहुत अच्छी बात है, ये होना ही चाहिए। और दूसरी नंबर डेवलपमेंट आप देखोगे कहीं भी आपका बीजेपी की जहां भी गवर्नमेंट है डेवलपमेंट हुआ है, उसमें कोई नहीं बोल सकता है, राइट? तो हमें वैसे ही सरकार चुनना चाहिए जो हमारे समाज, हमारे संस्कृति को बचाए और हमें तरक्की, मतलब भगवा लहराया छत्रपति शिवाजी महाराज ने, शिवराय ने जो एक भगवा देश के तौर पे सोचा था, वो कॉन्सेप्ट आपको लगता है अब ये नई सरकार ने पूरा सबको इस बार तो महाराष्ट्र में भगवा लहरा, इस बार लोगों ने साबित कर दिया और भगवा लहरा दिया है, ऑलरेडी लहरा दिया गया है। और मुंबई महानगर पालिका में भी वही होने वाला है। लेकिन उद्धव ठाकरे तो कह रहे हैं कि बाउंस बैक करेंगे, वो उनकी तैयारी। कुछ नहीं, अलग अलग सोच होती है भगवान, जिसकी उसकी सोच अलग अलग होती है। तो देख के लगता है कि उद्धव आएंगे वापस। अरे वो बाला साहब के विचार है उनके साथ, उनका जो है परिवार है उनके साथ। आज उद्धव आज मेजोरिटी पे होते, आज हाँ, आज बीजेपी के साथ होते, आज वो खत्म नहीं हो गए होते जी। तो ये है लोगों की राय, बटोगे तो कटोगे का यहाँ पे जो आप टी शर्ट देख रहे हैं और जो
चेंजेस दिखाई दे रहे हैं लोगों के माइंडसेट में। उनका कहना है विपक्ष ईवीएम पे सवाल भले उठा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति अब बहुत ज्यादा बदल चुकी है। उसी का नतीजा है कि हिंदुत्व अब जाग चुका है और अब महाराष्ट्र में हिंदुत्व का भगवा लहराएगा, और उसी का नतीजा है लक्ष्य महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र पूरा हो चुका है, अब अगला लक्ष्य बीएमसी चुनाव होने वाला है।